योगिनी एकादशी 2023। योगिनी एकादशी व्रत 14 जून 2023 बुधवार को पड़ रहा है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह व्रत आषाढ़ कृष्ण एकादशी के दिन रखा जाएगा। यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध होने के साथ ही परलोक में मुक्त देने वाली मानी गई है। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। योगिनी एकादशी से जुड़ी मान्यता के अनुसार इस दिन स्नान के लिए मिट्टी धरती माता की रज का इस्तेमाल करना अति शुभ होता है। साथ ही स्नान के पूर्व तिल के उपटन को शरीर पर लगाकर फिर स्नान करने की मान्यता है। बता दें कि एकादशी तिथि पर भगवान श्री विष्णु के लिए व्रत रखा जाता है। पूजा विधि। योगिनी एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर अस्वच्छ धुले वस्त्र धारण करके व्रत शुरू करने का संकल्प लें। तत्पश्चात पूजन के लिए मिट्टी का कलश स्थापित करें। उस कलश में पानी, अक्षत और मुद्रा रखकर उसके ऊपर एक दिया रखें तथा उसमें चावल डालें। अब उस दिए पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। पीतल की प्रतिमा हो तो अति उत्तम। प्रतिमा को रोली अथवा सिंदूर का टीका लगाकर अच्छा चढ़ाएं। उसके बाद कलश के सामने शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करें। अब तुलसी के पत्ते और पुष्प चढ़ाएं। तब पश्चात ऋतु फल का प्रसाद चढ़ाकर भगवान श्री हरि का विधि विधान से पूजन करें। फिर एकादशी की कथा का पढ़ें अथवा श्रवण करें। अंत में श्री विष्णु जी की आरती करें। मोहिनी एकादशी तिथि प्रारंभ 13 जून 2023 को सुबह 9:28 पर। योगिनी एकादशी तिथि समाप्त 14 जून 2023 को सुबह 8:48 पर। पारण समय 15 जून को सुबह 6:01 से 8:32 तक। एकादशी के व्रत को समाप्त करने को पारण कहते हैं। व्रत कथा। इस एकादशी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार स्वर्गधाम की अलकापुरी नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। हेम की विशालाक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के न आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अतिकामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमण कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेम माली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी नीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर शिव जी महाराज का अनादर किया है। इसलिए मैं तुझे शाप देता हूँ कि स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के शाप से हेम माली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अन्तर्धान हो गई। मृत्युलोक में आकर माली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। एक दिन घूमते घूमते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा जी की सभा के समान लगता था। हेम माली वहाँ जाकर उनके पैरों में गिर पड़ा। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से यह हालत हो गई है। हेम माली ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चय ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेम माली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया। हेम माली ने मुनि के कथनानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से हेम माली अपने पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। इस योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है तथा इसके व्रत से समस्त पाप दूर होकर अंत में स्वर्ग प्राप्त होता है। ऐसी इस एकादशी की महिमा है। योगिनी एकादशी के उपाय। पीपल में जल अर्पित करें। इस दिन कर्ज से मुक्ति के लिए पीपल में
वृक्ष में जल अर्पित करके उसकी विधिवत पूजा करें। लक्ष्मी प्राप्ति, इस दिन धान्य तथा लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए घर में भगवान श्री विष्णु तथा माता लक्ष्मी के केसर मिले जल से अभिषेक करें। घी का दिया, एकादशी तिथि पर पीपल में मीठा जल चढ़ाने तथा शाम के समय पीपल की जड़ में घी का दिया जलाना बहुत शुभ माना जाता है। तुलसी पूजन, एकादशी के दिन साय के समय तुलसी के सामने गाय का घी का दिया जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए तुलसी जी की 11 परिक्रमा करें। इस उपाय से घर के समस्त संकट और आने वाली परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। दान पुण्य, एकादशी के दिन उपवास के पश्चात द्वादशी तिथि पर पारण से पूर्व ब्राह्मणों को मिठाई, दक्षिणा तथा गरीबों को खाद्य सामग्री देने के पश्चात ही खुद पारण करना लाभदायक होता है। जाप मंत्र, एकादशी के दिन सुबह घर की सफाई करके मुख्य द्वार पर हल्दी युक्त जल या गंगा जल का छिड़काव करके मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप 108 बार करें। जाप में तुलसी की माला को उपयोग में लाएं। स्थायी धन प्राप्ति, स्थायी धन की प्राप्ति के लिए पूजा स्थान में 11 गोमती चक्र रख कर स्थापित की माला से श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप 11 बार करके उन्हें लाल वस्त्र में बांधकर तिजोरी में धन वाले स्थान पर रख दें। रुपये का दान, इस दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र और रुपये पैसे का दान अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।